हाय एवरीवन। सो आज हम सीक्रेट बुक के बारे में बातें करेंगे कि सीक्रेट बुक में लेखक ने क्या कहा है। मोस्टली इस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लेखक ने डिस्कस किया है। तो हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे हम किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने ओर। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि क्या आप किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और उसी का कॉल आ जाता है, तो फिर आप कहते हैं बस हम आपको याद ही कर रहे थे। तो इसके बारे में लेखक कहते हैं कि हम हर पल जो सोच रहे होते हैं और हम जो अपने माइंड पे जो प्रेजेंट कर रहे होते हैं कोई भी थॉट्स, तो कुछ ऐसा वाइब्रेशन दे रहे होते हैं, तो कुदरत हमें वैसे ही रिजल्ट देती है। कुदरत रिजल्ट हमें वैसे ही परिस्थितियाँ देती है, हमें वैसे ही परिस्थितियों पे लाके खड़े कर देती है जैसा हमने आकर्षित किया है। जिस तरह से ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जो एवरी टाइम एंड एवरी मोमेंट वर्क करता है और हर एक इंसान के लिए वर्क करता है, हर चीज़ों के लिए वर्क करता है, उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सभी के ऊपर वर्क करता है, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, या आपकी कुंडली या नसीब पर आधारित नहीं है। इट डजेंट मैटर कि आप किस टाइप के इंसान हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब के ऊपर वर्क करता है, वो भी इक्वली वर्क करता है। तो दोस्तों, इस पर आप जो अभी सोच रहे हैं उसे आप आकर्षित कर रहे हैं। रियली गाइस, इस पर आप जो अभी सोच रहे हैं उसे आप आकर्षित कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह है, इसे कोई बल नहीं पाया जाता, इसे कोई नहीं बच सकता। एवरी मोमेंट में कार्य करता है एंड एवरी टाइम एंड एवरीवेयर ये वर्क करता है। जब आप बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, तब भी ये काम करता है, और जब आप बोलते हैं कि मुझे चाहिए, तब भी ये काम करता है। तो आप किसी के बारे में सोचते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, आप बार बार अगर उस थॉट को सोचते हैं तो आप उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और सडनली वो हो जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, आप उस चीज़ को चाहें या ना चाहें, बट अपने माइंड में अगर बार बार आप सोच रहे होते हैं तो आप उन चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप एक सुबह बोलते हैं कि मुझे ये बनना है और दूसरी सुबह कहते हैं कि मुझे वो बनना है, आपको अपने लाइफ को लेके कोई भी गोल्स क्लियर नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं और आप जो चाहते हैं वो आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो लॉ अट्रैक्शन होता है, वे जो आपका क्लियर थॉट होता है, क्लियर माइंड होता है, और वो थॉट्स बार बार आप सोचते हैं क्लियर तरीके से पूरी, तो वो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही होती है। बट आप जब कंफ्यूज होते हैं कि हमें ये बनना है, आज बोले ये बनना है, कल बोले वो बनना है, ये करना वो करना, आप अपने गोल को लेके जो है तो क्लियर नहीं होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे में लॉ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, कहीं ना कहीं वो डाउट में होता है। अगर आप किसी चीज़ को सीधा आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसको क्लियर तरीके से सोचना चाहिए और क्लियर तरीके से आप उसको अपने माइंड में प्रेजेंट करना चाहिए उस थॉट को कि हाँ मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। ऑथर कहते हैं कि किसी भी चीज़ को आप जो है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्टेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सीक्रेट बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सारा कॉन्सेप्ट इसी टॉपिक पर आधारित है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाउ टू मैनिफेस्टेट। सो किसी चीज़ को मैनिफेस्टेट करने के लिए 3 स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लेखक कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप है आस्क। खुद से पूछो कि आपको आखिर चाहिए क्या, आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए। आस्क योर क्वेश्चन। खुद से अपना क्वेश्चन पूछिए कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, और जो भी आपका डाउट है क्वेश्चन को लेके उसे क्लियर करिए, अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए कि
कि नहीं ये चाहिए। एंड सेकेंड चीज़ लेखक बताते हैं कि बिलीव, आपको बिलीव होना चाहिए। जो आप सोच रहे हो, जो आप चाह रहे हो पाने के लिए, आप उसे बिलीव करिए कि हाँ ये संभव है और आप उसे पा सकते हैं। और आप जो मानोगे वो देखोगे। आप जो अगर बिलीव करोगे अच्छे से, आप वही अचीव करोगे। एंड थर्ड है रिसीव। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो चाहते हैं उसे अट्रैक्ट तो करते हैं, बट वो चीज़ जब आपके पास आती है, बट आपको उसमें एक्शन भी लेना इम्पॉर्टेंट है। तो रिसीव में लेखक कहते हैं आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो आप चाह रहे हैं अपने सपनों में, जो आप आकर्षित कर रहे हैं। तो अगर उससे रिलेटिव आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको जो है तो आप खुद को ग्रो करने के लिए हमें जो है उसे रिसीव करना चाहिए। अपने जो सोचा है, जो मैनिफेस्टेट किया है, उसे पाने के लिए हमें उसे स्टेप लेना चाहिए, उसमें एक्शन लेना चाहिए। आपने सोचा हमें ये चाहिए, बस आप वो अचीव करने को बोलते हो, बट आप एक्शन नहीं लेते हो, तो आपके ऊपर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा। देयर इज़ नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। आप जब तक एक्शन नहीं लेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उसमें एक्शन लें। तो विदाउट अट्रैक्शंस देयर इज़ नो अट्रैक्शंस। सो इस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया था और बहुत पब्लिश बुक है ये। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।